सबसे जो है रिचेस्ट प्लेस कौन सा है पृथ्वी का, ठीक है, जहां धन भरा हुआ है? यस, प्रभु के चरणों में। यस, वो तो बिल्कुल उनसे कोई तुलना नहीं है। हालेलुया। और उसके दूसरे जगह पे क्या आएंगे, वो कोई कंपटीशन नहीं है। ठीक है, कोई बोल सकता है? एक प्रभु के दास कहते हैं सबसे रिचेस्ट प्लेस जो है साउथ अफ्रीका में डायमंड माइंस है। ठीक है, साउथ अफ्रीका में डायमंड माइंस है। ठीक है, हीरे का खदान है, लेकिन वो भी रिचेस्ट प्लेस नहीं है। ठीक है, रशिया में जो है यूरेनियम का माइंस है, लेकिन वो भी रिचेस्ट प्लेस नहीं है। इराक में जो है तेल काफी निकलता है, और इराक जो तेल बेच के धनी हो गया है। ठीक है, क्या बेच के? तेल बेच के धनी हो गया है। लेकिन प्रभु की दास कहते हैं वो भी जो है धनी जगह नहीं है। सबसे रिचेस्ट प्लेस कौन सा है पता है? जहां मुर्दों को गाड़ा जाता है। कौन सा है? जहां मुर्दों को गाड़ा जाता है, सेमेट्री बोलते हैं, कब्रिस्तान बोलते हैं। वो सबसे रिचेस्ट प्लेस ये वही है, क्योंकि कब्रिस्तान में ही क्या है, कई सारे ड्रीम, क्या है, कई सारे सपने जो बिना पूरे हुए ही दफना दिया जाता है। हालेलुया। कई सारे टैलेंट जो पृथ्वी पर बिना दिखे ही क्या है, दफना दिया जाता है। कई सारे प्रचारक जो जान ही नहीं पाए कि मैं प्रचार करने के लिए मैं चुना गया हूं, वो जानने बगैर उनका देहांत हो जाता है और उनको दफना जाता है। कई सारे लेखक जिनके अंदर गुण है कि मैं किताबों को लिखूं, लेकिन उनको पता ही नहीं चलता है कि मैं किस लिए संसार में आया हूं। उसको जब देहांत हो जाता है, उनको क्या जाता है, दफना दिया जाता है। कई सारे टैलेंट, कई सारे आइडिया, जिस आइडिया में कई सारे लोगों का फायदा हो सकता था, कई सारे लोग प्रभावित हो सकते थे, लेकिन वो आइडिया को लोग यूज नहीं कर पाए और उनका देहांत हो जाता है, उनको दफनाया जाता है। कई सारे बिजनेस, बड़े बड़े बिजनेस उनके अंदर था, उनके अंदर क्या था, खजाना था, लेकिन वो खजाना जो है दिख नहीं पाया और वहां ही दब गया। तो प्रभु के दास कहते हैं कि सबसे धनी जगह वही है जहां बहुत सारे चीजें दफना दिए गए हैं। हालेलुया। ये इसलिए दफना दिए गए हैं कि वो सुंदर रीति से जिस वजह से संसार में आए थे उस वजह को पूरा नहीं कर पाए। वो क्या फंस गए संसार की चीजों में। कल क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरा क्या होगा। ठीक है, बच्चे स्कूल जाएगा, फिर स्कूल जाएगा तो फिर भाई प्रोफेशनल स्टडी करेगा, फिर शादी कराऊंगा तो फिर उसका बच्चे होंगे, उसको संभालूंगा। यही सारी चीजों में लोगों का समय चला गया और किस लिए आए थे वो जान नहीं पाए और उनको दफना दिया गया। इसलिए प्रभु का दास कहते हैं कि कब्र का स्थान जो है, सिमेट्री जो है, सबसे रिचेस्ट प्लेस है। इसलिए रिचेस्ट प्लेस है क्योंकि वहां जो है बहुत सारे प्रोजेक्ट है जहां जो अनफिनिश्ड होके वहां रह गया है। बहुत सारे सपना जो है अधूरा रह के वहां रह गया है। बहुत सारे जो पोटेंशियल है बिना दिखे ही वहां खत्म हो गया है। हालेलुया। इसलिए पौलुस कहता है, कहां कहता है, दूसरा तीमुथी 4:6 में कहता है, क्योंकि जब मैं अर्ध की नाई उड़ने जाता हूं और मेरे कुछ का समय आ पहुंचा है। 4:7 में कहता है, मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूं, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है और मैंने विश्वास की रखवाली की है। अंग्रेजी में लिखा गया है, फॉर आई एम नाउ बीइंग poured out as a drink offering, and the time of my departure is at hand. I have fought a good fight, I have finished my race. लेकिन पौलुस क्या कहता है, मैंने अपनी दौड़ को पूरा किया। पौलुस उनमें से एक नहीं था। हालेलुया। पौलुस उनमें से एक नहीं था। पौलुस जो है मरने से पहले अपनी दौड़ को पूरा कर लिया था। हालेलुया। यीशु मसीह यूहन्ना का 19:30 में लिखा गया है। यूहन्ना का जो पुस्तक है, मत्ती, मार्को और लूका जो पुस्तक है उससे बिल्कुल अलग है। जो थियोलॉजी पढ़ते हैं उनको सिखाया जाता है कि मत्ती, मार्कुस और लूका क्यों अलग है और यूहन्ना क्यों अलग है।
यूहन्ना का लिखा कुछ अलग ही प्रकाशन के साथ लिखता है। एंड जो तीनों जो है उनको बोला जाता है सिनॉप्टिक गॉस्पेल्स। एंड यूहन्ना ही केवल लिखते हैं यीशु ने कहा इट इज फिनिश्ड, हालेलुया, पूरा हुआ। यीशु मसीह मरने से पहले उनके काम को पूरा किए। क्या किए? मरने से पहले उनके काम को क्या किया? जीसस ने पूरा किए। पूरा किया मतलब क्या? इट इज फिनिश मतलब वो खत्म नहीं हुए। ठीक है, हम कहते हैं कि अब सब खत्म हो गया, ये नहीं है। मैंने पूरा किया। मेरे क्या है? मेरे जिम्मेदारी को मैंने पूरा किया, मेरे उद्देश्य को मैंने पूरा किया, मेरा बुलाहट को मैंने पूरा किया। मेरा प्रभु ने जिस मकसद की वजह से मुझे भेजा है मैंने उसको पूरा किया। हालेलुया। पौलुस भी कहता है कि मैं उत्तम दौड़ को दौड़ चुका हूं, मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूं, मैं अपनी दौड़ पूरी कर ली है, मैंने विश्वास की रखवाली की है। एंड पौलुस कहता है कि अर्ध कनाई उंडला जाता हूं। ड्रिंक ऑफरिंग, अगर हम ड्रिंक ऑफरिंग के बारे में देखेंगे, नंबर्स की पुस्तक में, गिनती के पुस्तक में लिखा गया 15वीं अध्याय में ड्रिंक ऑफरिंग मतलब क्या है? कोई भी ऑफरिंग आप लेके जा रहे हैं उसके साथ अर्ध की नाई जो है ड्रिंक ऑफरिंग मतलब जो है क्या बोलते हैं, दाखरस, उसके साथ लेके जाना है। अगर आप भोजन कर रहे हैं, भोजन करना तभी पूरा होगा जब आप पानी पिएंगे, है कि नहीं? अगर खाना खा लेके बस पानी नहीं देगा तो आपका गया, फिर भोजन नहीं करना ही सही था, है कि नहीं? ऐसे ही कोई भी बलिदान जो है अर्ध की नाई दाखरस अगर नहीं लाएंगे तो कोई भी भोजन जो है, कोई भी बलि जो है पूरा नहीं होगा। और ये क्या कहता है? ड्रिंक ऑफरिंग जो है सबसे बाद में दिया जाता है। ठीक है, एंड पौलुस कहता है कि मैंने सारे काम को पूरा कर दिया है, मैं अपने जीवन को बलिदान के स्वरूप प्रभु के लिए दे चुका है, अब बस आखिरी मतलब अभी मुझे मरना ही है। पौलुस जो है अपने मरने का इंतजार कर रहा था। किस? कौन? पौलुस। और पौलुस जो है शायद मेरे हिसाब से मैं जब पढ़ रहा था देरी हो चुका था उसका मरना शायद, ठीक है, सब कुछ पूरा कर चुका था वो, ठीक है, मैं बस इंतजार कर रहा हूं मेरे मरने का। क्यों? काम खत्म हो चुका था। यीशु मसीह ने क्या बोला? इट इज फिनिश्ड, तुरंत चले गए, टाइम वेस्ट नहीं किया। जीसस ने जो काम किए थे वो काम को किए, एंड क्या है वो? स्वर्ग में गए, आत्मा को उन्होंने त्याग दिया। आज ये यीशु मसीह के चेले पौलुस, यीशु हमें ये सिखाते हैं, शुरुआत करना केवल अच्छी बात है, शुरुआत करना अच्छी बात है, लेकिन समाप्ति ही जो है हमें दर्शाता है कि हम अपने जीवन का कितना इंपैक्ट को रखते हैं। वचन कहता है कार्य की समाप्ति कार्य की आरंभ से उत्तम है। हालेलुया। आज प्रभु मलाक की कलीसिया से कहना चाहता है, क्या कहना चाहता है? कि उत्तम दौड़ को दौड़ो और अच्छी रीति से समाप्त करो। फिनिश्ड वेल। इस महीने का शीर्षक क्या है? सफलता के पूर्वक समाप्त करना। हालेलुया। क्या हम उत्साहित हैं? हालेलुया। मेरा ये प्रार्थना है कि मेरे जब मृत्यु का समय आएगा तो मुझे जो है पछतावा करना ना पड़े। क्या है? मृत्यु से पहले मुझे पछतावा करना ना पड़े कि मैंने ये काम नहीं किया। हालेलुया। जैसे यीशु मसीह ने, जैसे पौलुस ने, जैसे चेले लोगों ने क्या किया? तैयार थे किसके लिए? कि उन्होंने अपना काम कर दिया और वो सफल हुए, इसीलिए आज हम प्रभु की आराधना कर पा रहे हैं। हालेलुया। उन्होंने उस काम को पूरा किया, इसीलिए क्या है? आज हम प्रभु की आराधना कर पा रहे हैं। हालेलुया। अगर आप भी अपने काम को पूरा करेंगे, ठीक है, आप भी अपने उद्देश्य को पूरा करेंगे तो क्या होगा? आप इंपैक्ट करेंगे लोगों को। हालेलुया। करेंगे कि नहीं? हम क्या पूरा करेंगे? पूरा करेंगे, फिनिश करेंगे। हालेलुया। कुछ लोग तो सोच रहे कि कैसे पूरा करें। हालेलुया। पूरा करेंगे। और पौलुस जो है, दूसरा तिमोथी दौड़ के भागते हैं हम। दूसरा तिमोथी ये पौलुस का जो है आखिरी जो है चिट्ठी कहा जाता है, और बहुत सारे मंडली को पौलुस ने चिट्ठी लिखा था, और ये जो चिट्ठी है काफी पर्सनल है। ठीक है, अपनी दुख की बातों को भी ये तिमोथी को शेयर करता है, और कई सारे लोग जो है
तिमोथी को पौलुस को छोड़ दिए थे। पौलुस बिल्कुल अपने अकेलेपन में रह रहा था एंड पौलुस जो है तिमोथी को वार्निंग कर रहा था कि आखिरी के दिनों में क्या होने वाला है। एंड पौलुस कह रहा था कि मेरा आखिरी का वक्त आ चुका है। और क्या कह रहा था कि मैंने तो अपनी दौड़ को पूरी कर दिया। हालेलुया, मैंने तो अपनी दौड़ को पूरी कर दिया, मैंने तो अपने उद्देश्य को पूरी कर दिया। अब क्या है, तुम्हें अपने उद्देश्य को क्या करना है, पूरी करना है। आज यीशु मसीह, आज वो 6 लोग हमें ये प्रेरणा दे रहे हैं कि हमें क्या करना है, पूरा करना है। फिर पूरा करने क्या पूरा करना है? खाना है, पीना है। खाने पीने के लिए आए हैं क्या? हम कंज्यूम करने के लिए आए नहीं हैं, हम कंट्रीब्यूट करने के लिए आए हैं। हालेलुया, हम क्या है, कंट्रीब्यूट करके जाएंगे। आज से हम एक नई दिशा में जाएंगे। ठीक है, दिसंबर का महीना साल का क्या है, आखिरी महीना होता है कि नहीं? लोग सोचते हैं कि दिसंबर का महीना चले जाए और जनवरी में शुरू अच्छे से करें। क्या है, शुरुआत अच्छे से हो। कोई लोग फिर जिम जाना शुरू कर देंगे, कई लोग खाना डाइटिंग करना शुरू कर देंगे, कई लोग जो है बहुत कुछ जो नहीं करते थे सुबह उठना शुरू कर देंगे। ठीक है, कौन सारा चीज जो नहीं करते थे करना शुरू कर देंगे जनवरी फरवरी तक। फिर दिसंबर में क्या बोलेंगे कि भाई जनवरी आने दो। लेकिन इस बार ऐसे नहीं होने वाला है। इस बार क्या करेंगे, हम दिसंबर 31 को कहेंगे कि हमने जो है इस साल प्रभु ने हमसे जो किया था हमने पूरा किया। हालेलुया, हम सुंदर रीति से समाप्त करेंगे। केवल दिसंबर के नहीं, अपनी लाइफ के द्वारा हम दिखाने वाले हैं कि प्रभु ने जो उद्देश्य के साथ मुझे भेजा था वो उद्देश्य को मैंने पूरा किया। हम सब ऐसे ही नहीं आए संसार में। ऐसे आए क्या? कोई भी ऐसे नहीं आया है। प्रभु ने मां के गर्भ से ही हमें रचा है और हमें चुना है और हमें भेजा है। ठीक है, एक बुलाहट अलग होता है और उद्देश्य को पूरा करना अलग होता है। ठीक है, मेरा बुलाहट अगर प्रेरित का बुलाहट है वो अलग है, लेकिन उद्देश्य अलग होना चाहिए। उद्देश्य सबका एक उद्देश्य है। आज मैं बस ये कहना चाहता हूं, आज जितने भी जन हैं यहाँ पे सब एक उद्देश्य के साथ आए हैं। क्या है, सब एक उद्देश्य के साथ आए हैं और सबको क्या करना है, उद्देश्य को पूरा करना है। पूरा करना है कि नहीं? सब अगर उद्देश्य को पूरा करना शुरू कर देंगे, आप सब एक प्रभावित करने वाले व्यक्ति बन जाएंगे। हालेलुया। तो कैसे करें फिर? उद्देश्य तो बोल दिया पास्टर ने। उद्देश्य क्या है? ठीक है, 3 बातों को देखने वाला है जल्दी। सबसे पहले जो है अपने उद्देश्य को जानना है। उद्देश्य को पूरा करना बोल दिए, बिना जाने कैसे पूरा कर सकते हैं? अपने उद्देश्य को क्या करना है, जानना है। फाइंड आउट योर पर्पस। हमें अपने उद्देश्य को जानना है। अगर आपको अपने उद्देश्य को जानना है, आप आज एक क्या है, एक नोटबुक लीजिए। ठीक है, और जो मैं ये पॉइंट बोल रहा हूं उसको एक लाइन का 10 एक पेज लिखिए, तब आप शायद आपके उद्देश्य में आ सकते हैं। हालेलुया। सबसे पहले क्या है, फाइंड आउट। आप किस लिए आए हैं उसको पता करना है। किस लिए आए हैं? घूमने के लिए आए हैं? घूमने के लिए हम नहीं आए इधर। ठीक है, घूम फिर के चले जाएंगे, वो नहीं है। ठीक है, टाइम पास करने के लिए नहीं आए यहाँ पे, हम कुछ पूरा करने के लिए आए हैं। हालेलुया। और पूरा तभी होगा जब हम उसको जानेंगे। पौलुस ने पूरा किया। हालेलुया। पौलुस फिलिप्पिस को कहता है, पौलुस कोरिन्थियों का मंडली को कहता है कि मैंने पूरा किया। पौलुस के दिमाग में ही था कि मुझे पूरा करना है। हालेलुया। तो फाइंड आउट योर पर्पस। अगर आपको आपके उद्देश्य को जानना है, आपको 5 सवाल पूछना पड़ेगा। किससे पूछना पड़ेगा? अपने आप से पूछना पड़ेगा। और हर एक सवाल का एक पेज का उत्तर होना चाहिए। हर एक सवाल का उत्तर एक पेज में होना चाहिए। और कहां ढूंढना है? वचन में ढूंढना है। हालेलुया। कहां ढूंढना है? प्रभु की उपस्थिति में ढूंढना है। कौन बताएगा आपको? जिसने भेजा है वही बताएगा। मैं बताऊंगा कि आप किस लिए आए हैं? मैं नहीं बताने वाला हूं कि आप किस लिए आए हैं, कि आपकी मम्मी नहीं बताने वाले हैं, आपकी डैडी नहीं बताने वाले हैं। जो आपको भेजा है वही आपको बताएगा कि आप किस लिए आए हैं। टाइम देना है। हालेलुया। सबसे पहले क्या है कि प्रभु मैं कौन हूं? क्या है? हु एम आई? आपका परिचय को पूछना है। ठीक है, मैं कौन हूं? सब कहेंगे मैं कौन हूं। हालेलुया। मैं कौन हूं ये सबको पूछना है। एक दूसरे को नहीं पूछना है, प्रभु से पूछना है। प्रभु की उपस्थिति में वचनों में रह के पूछना है कि मैं कौन हूं। उसका जो है कम से कम 20-30 लाइन होना चाहिए। वचन में ढूंढिए आपके बारे में क्या क्या लिखा गया है।
मैं कौन हूं। आज हर एक व्यक्ति किसी की तरह बनना चाहता है कि नहीं? कोई बाल किसी की तरह काटना चाहता है, कोई जो है ड्रेस किसी की तरह पहनना चाहता है, कोई विराट कोहली की तरह कोई होना चाहता है, कोई सलमान खान की तरह होना चाहता है, कोई उस हीरोइन की तरह होना चाहता है, कोई किसकी तरह होना चाहता है। क्यों? क्योंकि खुद का आइडेंटिटी पता ही नहीं है कि मैं कौन हूं, पता ही नहीं है। इसलिए हम हर कोई जो है दूसरा किसी को चोरी करना चाहते हैं, दूसरा किसी को फॉलो करना चाहते हैं, दूसरे की तरह बनना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि हम कौन है। अगर हमें पता होता है कि हम कौन है तो शायद हम दूसरे को देखते नहीं, दूसरे को फॉलो नहीं करते। तो सबसे पहले क्या सवाल पूछना है? मैं कौन हूं। सब कहेंगे, अभी नहीं पूछेंगे तो फिर घर में कहां पूछेंगे आप? ठीक है, कौन है? सबसे पहला सवाल मैं कौन हूं। दूसरा है वेयर एम आई फ्रॉम, मैं कहां से आया हूं। ठीक है, मैं कहां से आया हूं। आपका सोर्स क्या है, आपका स्रोत क्या है। ठीक है, सबसे पहला सवाल क्या था? मेरा परिचय क्या है, मैं कौन हूं। दूसरा सवाल क्या है? मेरा सोर्स क्या है, मैं कहां से आया हूं। मैं कहां से आया हूं? कोई बोलेगा मैं महाराष्ट्र से आया हूं, कोई मैं तमिलनाडु से आया हूं, गुजरात से आया हूं, पंजाब से आया हूं, कहीं कहीं राज्य के लोग हैं, इधर झारखंड से आया हूं। ठीक है, और कहां से? उड़ीसा से आया है डियोन। ऐसे नहीं है, ठीक है, वो नहीं है। हमारा सोर्स कहां है, इसका भी कितना होना चाहिए? 2 पेज। बचपन में लिखा गया कि नहीं? मैं कहां से आया हूं। जब आपको पता नहीं चलेगा कि आप कहां से आए हैं, तब आप किस लिए आए हैं वो भी पता नहीं चलेगा। ठीक है, तीसरा सवाल क्या पूछना है? मैं यहां किस लिए हूं, क्या है यहां, क्या करना हूं, किस लिए आया हूं इधर। ये क्या है? आपके उद्देश्य को दर्शाता है। सबसे पहला सवाल क्या पूछना है? मैं कौन हूं। दूसरा सवाल क्या है? मैं कहां से आया हूं। आपको ये दोनों का उत्तर मिल जाएगा तो आपको तीसरा जो क्वेश्चन है उसका उत्तर मिल जाएगा। मेरा उद्देश्य क्या है, मैं यहां किस लिए हूं। ठीक है, चौथा सवाल आपको पूछना है मैं क्या कर सकता हूं, व्हाट आई कैन डू। मैं क्या कर सकता हूं। कलीसिया, अगर गंभीरता से लेंगे आपका सोच बदल जाएगा और आपका समझ बदल जाएगा। हालेलुया, आपका चाल ढाल, आपका लाइफस्टाइल बदल जाएगा। सबसे पहला सवाल क्या है? मैं कौन हूं। दूसरा सवाल क्या है? डियोन क्या है? दूसरा सवाल मैं कहां से आया हूं। तीसरा सवाल नहीं, मैं यहां किस लिए हूं। चौथा सवाल क्या है? मैं क्या कर सकता हूं। जब आप जान जाएंगे कि आप कौन है, जब आप जान जाएंगे कि आप कहां से आए हैं, जब आप जान जाएंगे कि यहां किस लिए है, तो आप सेवा करना शुरू कर देंगे। और जब सेवा करना जब शुरू कर देंगे, आप क्या कर सकते हैं आपको पता चलेगा। ठीक है, तब आपको पता चलेगा कि आप क्या कर सकते हैं। जब आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप कौन है, जब आपको पता ही नहीं चलेगा, पता नहीं कि आप कहां से आए हैं और किस लिए आए हैं, आपको पता ही नहीं चलेगा आप क्या कर सकते हैं। आप कुछ भी नहीं कर सकते क्योंकि आपको पता नहीं है कि आप कौन है। आप कुछ क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि आपको पता नहीं कि आप कहां से आए हैं, किस लिए आए हैं। हालेलुया। एंड पांचवा सवाल, आखिरी सवाल पूछना है कि मैं कहां जा रहा हूं। क्या है? मैं कहां जा रहा हूं। ये 5 सवाल का 10 पेज होना चाहिए। ठीक है, मैं आपको मांगूंगा नहीं, ईमानदारी के साथ आप लिखिए और मेडिटेट कीजिए। टाइम लगे कोई बात नहीं, क्योंकि ये आपका जीवन की खोज की सवाल है। टाइम लगना चाहिए, ढूंढने में समय लगता है कि नहीं। हड़बड़ी नहीं करना है, बट ईमानदारी के साथ करना है। देखिए आपका सोच और आपका समझ बदल जाएगा। सबसे पहला सवाल क्या है? दूसरा सवाल, तीसरा सवाल मैं किस लिए यहां पे हूं, मेरा उद्देश्य क्या है। चौथा सवाल मैं क्या कर सकता हूं। पांचवा सवाल, हालेलुया, आपने आपका उद्देश्य जान गए। उद्देश्य जानने के बाद काफी है, क्या करना अभी? आपको नींव को बनाना है। क्या बनाना है? नींव को बनाना है, फाउंडेशन को बनाना है। सबको अच्छा लगता है बिल्डिंग में फोटो खींचना, अच्छा लगता है कि नहीं? नींव के साथ कोई फोटो खींचता है? नींव अच्छा है कोई बोलता है? क्यों? नींव दिखता नहीं, नींव दिखता नहीं।
आपको पता चल के जाएगा कि आप कौन है, कहां से आए हैं, किस लिए आए हैं, क्या कर सकते हैं और कहां जाने वाले हैं। तो आप जो है नींव बनाना शुरू करेंगे, फाउंडेशन को बनाना शुरू करेंगे। और फाउंडेशन को जब बनाते हैं कोई नहीं देखता। कोई देखता है कितना कंस्ट्रक्शन होता है कि नहीं? इधर आपको जाने नहीं देंगे, आसपास जाने देंगे? नहीं देंगे, देखने नहीं देंगे, और देखना भी कोई नहीं चाहता इस चीजों को। नींव जब बनता है, फाउंडेशन जब बनता है, कोई नहीं देखता है। आप जब बने हुए अवस्था में रहते हैं आपको कोई नहीं दिखेगा, जब बन जाएंगे तब दिखना शुरू करेंगे आप। हालेलुया। जीसस क्राइस्ट 30 साल तक क्या थे? कारपेंटर थे। कितने साल तक? 30 साल तक क्या है? कारपेंटर थे। उसका मतलब वो उनका नींव जो है 30 साल लगा उनको नींव बनाने के लिए, फाउंडेशन बनने के लिए 30 साल लगा। फाउंडेशन इतना मजबूत था कि 3 साल में सेवकाई को खड़ा कर दिए। फाउंडेशन को मजबूत बनाना है। आपको जानना, यीशु मसीह को पता था किस लिए आए हैं। यीशु मसीह ये नहीं कहे कि कारपेंटर का काम मैं नहीं करूंगा, मैं दूसरे काम के लिए आया हूं। आपको प्रभु ने जहां रखा है, आप ईमानदारी के साथ ऐसे कीजिए कि मैं फाउंडेशन को बना रहा हूं। मूसा कितना साल चरवा रहा? 40 साल। और वो क्या था उसके लिए? फाउंडेशन का टाइम था। क्या था उसके लिए? फाउंडेशन का टाइम था। हालेलुया। वचन पढ़ेंगे जल्दी जल्दी, मत्ती का 7 का 24। जल्दी जल्दी कोई पढ़ेगा, लेकिन स्पष्ट रीति से पढ़ेगा, ठीक है? मत्ती 7 का 24 से आगे पढ़ेंगे। जल्दी जल्दी, आज समय नहीं है, आप लोग लेट कर रहे हो। इसीलिए बस इतना ही। इसीलिए जब आएगा तो क्या पूछना है आपको? किस लिए? ठीक है, कुछ तो हुआ होगा पहले 2-3 आयत में, ठीक है? जब भी इसीलिए आएगा तब 2-3 आयत को देखना है। इसलिए 7 का 21 पढ़ेंगे। जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश न करेगा। ठीक है सिस्टर, बैठिए। ठीक है, थैंक यू सिस्टर। हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा। ये गारंटी है। ये क्या है? सच्चाई है। सब बोले कि सच्चाई है। हम भी मिस कर सकते हैं, ये हम भी जान सकते हैं। आप जब स्वर्ग में पहुंचेंगे सरप्राइज होंगे, ये कैसे आ गई? ठीक है, वो भी आपको सरप्राइज होंगे, शायद ये कैसे आ गया, और आप कहीं सरप्राइज में हो, ये कैसे मिस कर दिया। ठीक है, ऐसे हो सकता है। इसलिए गंभीर वचन है ये। हमें हंसी आता है, लेकिन बहुत ही इस वचन को गंभीरता के साथ लेना है कि बहुत सारे लोगों को जीसस जो है रिजेक्ट करने वाले हैं आखिरी दिनों में। ठीक है, और जो सेवा में है खास करके उनको रिजेक्ट करने वाले हैं कि नहीं? क्योंकि वचन कहता है, जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज में प्रवेश ना करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। और उस दिन क्या लिखा है उसके बाद? उस दिन बहुतेरे, हिंदी में लिखा गया बहुतेरे। बहुतेरे मतलब कितना होता है? बहुत लोग। अरे बाप रे, ये तो डेंजरस बात है। उस दिन बहुतेरे मुझसे कहेंगे, हे प्रभु, क्या हम तेरे नाम में भविष्यवाणी नहीं की, तेरे नाम में दुष्टात्मा को नहीं निकाला, तेरे नाम में बहुत अचंभे के काम नहीं किए? तब मैं उनसे खुलकर कहूंगा। किसको? बहुत सारे लोगों को। सबके सामने जीसस कहने वाले हैं। चुपके से कहेंगे? खुल के कहेंगे, खुलकर उनका शर्मिंदा होने वाला है। उनमें हम भी हो सकते हैं। ठीक है, हमें गंभीरता के साथ प्रभु के सामने आना है। इसलिए भय के साथ थरथराते हुए प्रभु का सेवा करना है। भय के साथ थरथराते, इसलिए प्रभु का याजक लोग जब जाते थे प्रभु की उपस्थिति में, हिल जाते थे, कहीं खत्म ना हो जाओ प्रभु की उपस्थिति में। प्रभु की सेवा करना ये आसान बात नहीं है। ठीक है, बहुत सारे लोग, कई सारे लोग, मेजॉरिटी ऑफ लोग जो हैं क्या करेंगे? मेजॉरिटी ऑफ लोगों को क्या है? प्रभु इनकार करने वाले हैं, प्रभु रिजेक्ट करने वाले हैं। क्या कहने वाले हैं सबके सामने? जिनको सब जानते हैं, जिनको दुनिया पहचानता है, उनको प्रभु क्या खुल के कहने वाले हैं? मैं तुझे जानता ही नहीं, मैं तुझे पहचानता नहीं। गंभीर बात है कि नहीं? हमें मिस करना है। हमें बस एक ही प्रभु हमें जानना। क्या है?
प्रभु हमें जाने, ये काफी है हमारे लिए। चाहे कुछ हो या ना हो, कोई जाने या ना जाने, लेकिन वो जान लिए हमें, मैं तुझे जानता हूं, तो हम सफल हो गए। हालेलुया। इसीलिए जो कोई मेरे बातें सुनकर उन्हें मानता है वो उस बुद्धिमानी मनुष्य के नाई ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया और मैं वर्षा, ठीक है, ये इसको नहीं पढ़ेंगे, लूका 6:49 पढ़ेंगे। परंतु जो सुनकर नहीं मानता, सब बोलेंगे, जब सुनकर नहीं मानता, सब लोग सुनते हैं, ठीक है, हालेलुया। देखो कलीसिया, दो व्यक्ति के बारे में बोला गया है और दोनों सुनते हैं। डिफरेंस क्या है? एक व्यक्ति सुन के मान रहा है, ठीक है, क्या है? एक व्यक्ति सुन के मान रहा है और एक व्यक्ति सुन रहा है और क्या कर रहा है? नहीं मान रहा है। हालेलुया। वचन कहता है लूका 6:49 में, परंतु जो सुनकर नहीं मानता वो उस मनुष्य के समान है जिसने मिट्टी पर बिना नींव पर घर बनाया, जिसका कोई फाउंडेशन नहीं है। क्या है? कोई नींव नहीं है, कोई फाउंडेशन नहीं है। जो सुनता है और मानता नहीं, उसका कोई नींव नहीं है, मतलब वो किसी भी वक्त गिर सकता है। हालेलुया। यीशु मसीह का मिनिस्ट्री सक्सेसफुल मिनिस्ट्री इसलिए रहा कि नींव मजबूत था। पौलुस का सेवकाई इसलिए मजबूत था, अभी भी हम पौलुस की बातों को मानते हैं। क्यों? नींव मजबूत था। वो परमेश्वर के वचन को सुनने वाला नहीं, उसको मानने वाले व्यक्ति थे। चेले लोग इसलिए पृथ्वी के कोने कोने तक पहुंच गए हैं। ये किसकी सेवकाई है? कोने कोने तक पहुंचाना 12 चेले की सेवकाई था। सफल क्यों हुए? अभी तक क्यों चल रहा है? नींव जो है बहुत ज्यादा मजबूत था। हालेलुया। और नींव बनने के समय में कोई नहीं देखता। इलिशिबा जब प्रेग्नेंट हुई 5 महीने छुप गए। क्यों? बहुत बड़ा व्यक्ति को पैदा करने वाला। आपको अगर प्रभु के लिए एक बड़ी चीजों को पैदा करना है, बड़ी बातों को करना है, साधारण जीवन जी के कर सकते हैं? छुपना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? छुपना पड़ेगा। कहां छुपेंगे? प्रभु की उपस्थिति में। कहां छुपेंगे? वचनों में। कहां छुपेंगे? अधीनता में आके। ये क्या है आपके लिए? नींव। हालेलुया। जो अपने उद्देश्य को जान जाता है। बहुत सारे लोग क्या है, समय से पहले अगर किसी को खड़ा कर देते हैं तो व्यक्ति गिरना ही है कि नहीं? समय से पहले अगर हम किसी को खड़ा कर देंगे वो व्यक्ति गिरेगा ही गिरेगा। इसलिए मैं हमेशा अपनी जो कार्यकर्ता डिसिप्लिनशिप में जाता हूं, मैं भाई लंबी रेस का घोड़ा बनूं। मैं अगर आपको भेज रहा हूं, मैं आपको फेल होते हुए दिखना नहीं चाहता हूं। मेरा यही मकसद है, कोई भी फेल ना हो, आगे जाओ, बढ़ते जाओ। क्यों? नींव मजबूत होना बहुत जरूरी है। मुझे पता है कि फाउंडेशन अगर सही नहीं होगा तो मुश्किल है, आप गिरेंगे ही गिरेंगे। एक समय आएगा आप गिरेंगे। कई सारे लोग गिर चुके हैं, हम देख चुके हैं, हमारे आंखों के सामने देख चुके हैं। सुंदर अभिषेक प्रभु के दास दासियां, ठीक है, वो प्रचार जब करते थे प्रभु की उपस्थिति आता था, लेकिन क्या है, समय से पहले वो लोग खड़ा हो गए। शायद, मुझे शायद यही लगता है, नींव शायद नहीं था। नींव अगर मजबूत होता, भटक भी जाते ना, संभल जाते। ठीक है, नींव अगर मजबूत होता तो भटक भी जाते तो संभल जाते। सबसे क्या करना है? सबसे पहले उद्देश्यों को जानना है, उसके बाद नींव बनाना है, फाउंडेशन बनाना है। हालेलुया। फाउंडेशन को बनाएंगे। फाउंडेशन हमारे लिए क्या है? बहुत ज्यादा जरूरी है। हालेलुया। एंड तीसरा चीज क्या है? फोकस रहना है। 12 बज गया है, क्या करना है? फोकस रहना है। ध्यान इधर उधर नहीं भटकाने देना है। ठीक है, 12 बज गया बोल के ध्यान उधर उधर नहीं भटकाना है, फोकस रहना है। यीशु मसीह क्या थे? फोकस थे। 12 जब साल हो रहा था, क्या हुआ? विद्वानों के साथ बात विवाद कर रहे थे। यीशु के पेरेंट्स आए, क्या कर रहा है? यीशु मसीह सीधा क्या बोले? मैं अपने पिता के घर पे हूं। फोकस थे वो, उनका ध्यान था कि कहां पे है, क्या
करने के लिए आए हैं। यीशु मसीह बार बार प्रीच करते थे मुझे मरना होगा। क्या था उनका? ये फोकस है। क्या था? वो उनका ध्यान केंद्रित था। किस लिए आए हैं वो? फोकस करने का मतलब क्या है? एक ही चीज करना है। बहुत सारे बाधाओं के बीच केवल एक ही चीज करना है जो आपको करना चाहिए। ठीक है? बहुत सारे कामों को करेंगे, कहीं भी सफल नहीं होंगे। एक ही काम को करेंगे, बहुत सारे बाधाएं विफल होगा। हालेलुया। तो जीसस क्राइस्ट क्या थे? चले लोगों को बोलते थे कि मेरे लिए तुम्हें मेरे वजह से तुम्हें सताया जाएगा, तुम्हें मारा डाला जाएगा, तुम्हें कूटा जाएगा। इसका मतलब क्या है कि जीसस क्राइस्ट ये बोल रहे थे कि मेरे बाद तुम्हें सच्चाई को करना है, मुझे जाना होगा, मेरा समय आ चुका है, मुझे पिता के पास जाना है। मेरा भोजन क्या है? परमेश्वर की इच्छा पूरी करना मेरा ही भोजन है। ये कौन कहते थे? जीसस क्राइस्ट कहते थे। ये कौन कह सकता है? जो व्यक्ति फोकस्ड है। क्या है? जो व्यक्ति का ध्यान एक ही जगह में लगा रहता था। यीशु मसीह का ध्यान क्या था? पिता की इच्छा को पूरी करना। जिस वजह से वो आए हैं उस वजह को पूरी करना। ये जीसस क्राइस्ट का क्या था? इच्छा था। हालेलुया। पौलुस भी क्या कहता है? मैं दौड़ता हूं, मैं हवा में वो मुक्का नहीं मारता हूं। ठीक है? मैं फालतू में मतलब टाइम वेस्ट नहीं करता हूं। मेरा मुक्का भी जो जाता है वो सही जगह पे जाता है। मुक्का भी को मैं वेस्ट नहीं करता हूं। पौलुस जो है कोरिन्थियों का मंडली को, तीमुथी को, ठीक है, फिलिपियों की मंडली को क्या लिखा है? मैं पूरा कर चुका हूं। मैं अपने शरीर को मारता हूं, कूटता हूं, ताकि मैं क्या पा सकूं? उस पुरस्कार को पा सकूं। मुझे बस मेरा काम को पूरा करना है। पौलुस का क्या था? मेरा काम को मुझे पूरा करना है। आपको क्या करना है? आपके काम को आपको पूरा करना है। ये तभी कर सकते हैं जब मैंने आपको 5 सवाल पूछा था, उस 5 सवाल के आप जवाब पाएंगे और आपका मनोस्था बदलेगा। ठीक है? ये आपके ध्यान में तभी आ सकता है। किंगडम माइंडेडनेस जो है ये तभी पॉसिबल है जब आप जानेंगे कि आप कौन हैं। हालेलुया। लोग कहते हैं कि मैं क्या कर सकता हूं, मुझे पता ही नहीं कि मैं किस लिए आया हूं। उत्साहित करने के लिए कुछ लाइन को बोलूंगा, उसके बाद फिर समाप्त करेंगे। राहाब कौन थी? वेश्या थी। उसका नाम कहां हम पढ़ते हैं? बाइबल में पढ़ते हैं। क्यों? उसने एक ही काम कर दी। क्या की उसने? जासूसों को उन्होंने छुपा के रखा। एक मौका, अपॉर्चुनिटी आप सबके पास आएगा, मिस नहीं करना है। हालेलुया। वो नामान के जो घर में दासी के रूप में आई थी एक लड़की, क्या काम था? कुछ काम था उसके लिए? उसने बस नामान को कह दिया। क्या कहा? नामान को भी नहीं कहा, नामान की पत्नी को कह दी उसने कि अगर मेरे जो प्रभु है इस्राएल में प्रभु के दास के पास जाएंगे, चंगे हो जाएंगे। एक अपॉर्चुनिटी चाहिए। उस दासी का नाम बाइबल में क्यों आ गया? उसने बस कहा कि अगर तुम उधर जाके प्रार्थना कराओगे ठीक हो जाओगे। आप किसी को सही दिशा दे दोगे, आप उसके जीवन में मेमोरी बन के रह सकते हो, आप कर सकते हो। अपॉर्चुनिटी आपके पास आएगा। हालेलुया। वो बच्चा जो है उसके पास 5 रोटी 2 मछली था। उस बच्चे का नाम तो नहीं लिखा है। क्यों पढ़ते हो बच्चे के बारे में? एक मौका था और उस मौके को मिस नहीं किया। आपके पास मौका आएगा कि नहीं? आपके पास मौके को मिस नहीं करना है। आप बहुत कुछ मिस कर देंगे। हालेलुया। वीडियो जो है 2 रुपया था। कितना? 2 कॉइंस था। यीशु मसीह जिस समय देख रहे थे कौन कितना दे रहा है, उसी टाइम आई और वो 2 रुपया डाल दी। हालेलुया। यीशु ने उसको ब्लेस किया होगा कि नहीं? यीशु ने अगर किसी को सराहा, प्रभु ने अगर सराहा, तो शायद वो व्यक्ति, वो जो विधवा जो है, जिंदगी भर उसको मांगना शायद नहीं पड़ी होगी। हालेलुया।
एक पापी ने स्त्री यीशु मसीह को क्या है, इत्र से अभिषेक किया। यीशु मसीह क्या कहते थे कि उसने मेरे मरने से पहले मुझे क्या किया, अभिषेक किया। पापी स्त्री ने, उस पापी स्त्री ने क्या है, मौके को मिस नहीं किया। आज कलीसिया मैं आपको कहना चाहता हूं, मौके आपके पास आएगा। हालेलुया, मौके आपके पास आएंगे। वो चोर यीशु मसीह की साइड में जो लटका हुआ था, आखिरी मोमेंट पे बस यीशु को जाना कि सही व्यक्ति है। यीशु ने क्या कहा, आज तू मेरे साथ। आपका एक मोमेंट का सही रेस्पॉन्ड आपको कहां पहुंचा सकता है। हालेलुया, गधे से प्रभु काम करा सकते हैं। गधा भी बोला मौके को मिस मत कीजिए, हम सबके पास मौका आएगा। हालेलुया, हमें अपना उद्देश्य को जानना है और उसको पूरा करना है। आइए हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, सुंदर प्रभु, मैं ऐसे जीवन को केवल बिताना नहीं चाहता हूं